कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष सत्र में, जिसमें कि हम चर्चा करने वाले हैं तो बहुत ही महान आचार्यों के विषय में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य शिला अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, आज उनका दिव्य आविर्भाव दिवस है। और श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, जो कि परम पूज्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, आज उनका दिव्य तिरोभाव दिवस है। तो दोनों ही जो हैं बहुत ही महान वैष्णव, महान आचार्य हैं और उनके विषय में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो एक मुक्त जीव के बारे में, एक शुद्ध भक्त के बारे में एक मुक्त जीव या शुद्ध भक्त ही वर्णन कर सकता है, हम तो इस योग्य नहीं हैं, किंतु उनके जीवन चरित्र को चर्चा करने से, पढ़ने से, जो पढ़ा है उसको जस्ट रिपीट करने से मैं प्रयास करूँगा अपनी शुद्धता के लिए, और जो भी त्रुटि हो उसे मैं पहले ही वैष्णवाचार्यों से और आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी के विषय में, और फिर दूसरे सत्र में या इसके क्लास के हाफ पार्ट में हम चर्चा करेंगे श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के विषय में। तो आज तो पहले हम शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रणाम मंत्र है, आप सब दोहराने का प्रयास कीजिए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, मन से पुष्पों को शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को अर्पित करते हुए। यस, तो आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? हाँ जी प्रभु जी। यस, तो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी हैं और नीचे प्रणाम मंत्र लिखा है, जस्ट रिपीट, आप मेरे पीछे कृपया दोहराइएगा। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमांड्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। हरे कृष्णा। तो ये शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का बहुत ही दिव्य प्रणाम मंत्र है। इतना बड़ा है ना, तो जितना सिलेबस बड़ा होता है उतना ज़्यादा मैटर होता है हमारे पास उस विषय
उसके विषय में। तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के विषय में तो हो सकता है कि हमारे पास उतनी अधिक डिटेल्स ना हो, लेकिन विशेष रूप से जैसे भक्ति विनोद ठाकुर या शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद या प्रभुपाद जी के विषय में हमारे पास प्रचुर मात्रा में जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में हमारे पास जो है उनके बारे में हमें पता है। तो इसलिए बहुत सुंदर हम चर्चा कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कैसे प्रकट हुए और किस प्रकार से वे आगे बढ़े। तो शिला जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए आज से लगभग 500 साल पहले, लगभग 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के नवद्वीप में मायापुर नामक स्थान पर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर बाद में संन्यास लिया और संन्यास लेकर के उन्होंने जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी में रहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को अलग अलग स्थानों पर जो है उन्होंने शिष्य बनाए, जिन्हें हम षड गोस्वामी कहते हैं, जिन्होंने वृंदावन की स्थापना किया, जो कि हैं शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इस प्रकार से ये षड गोस्वामियों ने जो चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को जो है आगे लेकर के चले हैं, ये षड गोस्वामी। और फिर उन षड गोस्वामियों से आगे शिला जीव गोस्वामी हुए और फिर उसके बाद आगे लोकनाथ गोस्वामी, है ना, इस प्रकार से। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु, इन लोगों ने फिर जो है इस गौड़िया मिशन को संभाला, चैतन्य महाप्रभु की इस धारा को वे आगे लेकर के चले। और फिर उसके बाद हुए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उनके शिष्य हुए शिला बलदेव विद्याभूषण। तो इस प्रकार से ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रचार आंदोलन था वो इस प्रकार से परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। लेकिन शिला बलदेव विद्याभूषण जी के बाद थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, वहाँ पर कोई प्रमाणिक आचार्य अब नहीं थे, जिस कारण से जो चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य संदेश है वह पूर्ण रूप से आगे नहीं चल पा रहा था और बहुत सारे अपसंप्रदाय प्रारंभ हो गए। बहुत सारे जो हैं, हरे कृष्णा, यस, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, तो इस प्रकार से बीच में गैप आ गया और उस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे लोग अपने मनोगणंत जो है तरीके से इस चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है उसको पालन करने लगे और इसीलिए बहुत सारे अपसंप्रदायों का निर्माण हो गया, आउल बाउल, है ना, और इस प्रकार के बहुत सारे लगभग 13 के आसपास ऐसे अपसंप्रदाय बन गए, जिन्होंने अपना ही कुछ मैसेज, अपना ही कुछ प्रोपेगेंडा लेकर के आगे चलने लगे। तो फिर उसके बाद प्रकट हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर कुछ समय के बाद, मतलब बीच में हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी हुए, ये तो बहुत सारे आचार्य हुए, लेकिन फिर मुख्य रूप से शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक जो है इस प्रकार से महान आचार्य प्रकट हुए हैं, जिन्होंने फिर से इस प्रचार कार्य को संभाला और दृढ़तापूर्वक उन्होंने इसका खंडन करने का प्रयास किया। जो ये 13 अलग अलग प्रकार के जो अपसंप्रदाय बन चुके थे, गौड़ीय संप्रदाय की अलग अलग धाराएं बन चुकी थी, तो उनका खंडन करने लगे। लेकिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर अकेले थे और अपने आप को बहुत ही कमजोर अनुभव करते थे और इसीलिए वे क्या किया करते थे, वे जगन्नाथपुरी में रहा करते थे। जगन्नाथपुरी में वे कौन थे, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे पुरी के। तो वहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर है वो जगन्नाथ मंदिर के एकदम पास में ही है ना, और वे क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर में जाया करते थे और वहाँ पर विमला देवी का मंदिर है। विमला देवी का क्या अर्थ है, विमल मतलब मल से रहित, मतलब योग माया, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के जस्ट पीछे विमला देवी जी का मंदिर है और शिला भक्ति विनोद ठाकुर विमला देवी से बहुत प्रार्थना किया करते थे कि आप मुझे कृपया भगवान की सेवा के लिए मुझे कोई बहुत जो है कोई एम्पावर्ड व्यक्ति आप मुझे दे दीजिए, ताकि जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो मैं आगे ले जा सकूं, उसको मैं सही तरीके से आगे प्रचार कर सकूं। और मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा एम्पावर्ड, एक ऐसा शक्ति प्रदत्त जो है कोई पार्षद प्रदान कीजिए जो कि भगवान की सेवा करे। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत प्रार्थना किया करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु से कि भगवान राधा कृष्ण से, जगन्नाथ जी से, कि अब इतना तो आवश्यकता नहीं है कि स्वयं भगवान को आना पड़े,
लेकिन यू जस्ट सेंड अ रे ऑफ विष्णु, आप भगवान विष्णु की एक किरण को भेज दीजिए। जिसका क्या अर्थ हुआ, हम सब क्या हैं, हम सब भगवान विष्णु के कण हैं, समझ रहे, जैसे सूर्य से कण निकलते हैं, कण हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे कण, कण तो छोटी चीज हो गई ना, तो आप मुझे रे दे दीजिए, मतलब पूरी एक किरण दे दीजिए। एक किरण के अंदर तो कितने सारे कण समाये होंगे, मतलब वो कितना एम्पावर्ड व्यक्ति होगा जो कि एक किरण होगा। तो इस प्रकार से तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना किया करते थे कि मुझे एक विष्णु की किरण दे दीजिए। और इस प्रकार से वे प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना करते थे। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि अभी आपको तो दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने किसी संगी को भेज दीजिए, अपने किसी एम्पावर्ड पार्षद को भेज दीजिए जो कि इस मिशन को आगे लेकर के जाए। तो इस प्रकार से बहुत प्रार्थनाएं करने के पश्चात उनके घर में प्रकट हुए शीला विमला प्रसाद। एक पुत्र ने जन्म लिया और वो पुत्र बहुत ही दिव्य था, और क्योंकि वे विमला देवी से बहुत प्रार्थना किया करते थे और इसीलिए उस पुत्र का नाम रखा गया विमला प्रसाद। ठीक है, तो जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को किसने बुलाया है, अद्वैत आचार्य जी ने। अद्वैत आचार्य जी इतना क्रंदन किया करते थे, इतनी प्रार्थनाएं किया करते थे, और उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रकट हुए। उसी प्रकार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर के क्रंदन से, शिला भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थनाओं से, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के उस करुण पुकार से, प्रार्थनाओं से प्रकट हुए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनको बचपन में जन्म में नाम मिला विमला प्रसाद, जो कि विमला देवी की कृपा से प्रकट हुए हैं, है ना, जिसका सिंपल सा अर्थ ये निकलता है। तो विमला प्रसाद प्रकट हुए, और फिर वे किस प्रकार से प्रकट हुए, बड़ा ही सुंदर वर्णन है ना। जैसे कि कहा जाता है कि कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में तो सब लोग जन्म से शूद्र होते हैं, और फिर क्या होता है, संस्कारात् भवेत् द्विजा। और फिर जब संस्कार होते हैं, विशेष रूप से जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। तो जब व्यक्ति उपनयन संस्कार के माध्यम से जनेऊ धारण करता है, त्रिसंध्या का नियम लेता है, तब उस व्यक्ति को द्विज या फिर ब्राह्मण माना जाता है। ऑफ कोर्स मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति द्विज बनता है। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रकट हुए, तो वे जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक नाली होती है ना, जो कि माँ के गर्भ से बच्चे को जोड़े होती है ना, तो क्या बोलते हैं उद्धव प्रभु? हरे कृष्णा, प्लेसेंटा हिंदी में। ठीक है, जो भी है, तो वो जो नाल है, वो जो जिससे वो जुड़े होते हैं, वह भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को ऐसे वेस्ट पर लिपटी हुई थी, कमर पर इस प्रकार से वो लिपटी हुई थी, जैसे कि उन्होंने जनेऊ की तरह। तो इस प्रकार से जन्म से ही, उनके प्रकट होने से ही ये लक्षण दिख गए कि हाँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एम्पावर्ड आचार्य है, जो कि स्वयं भगवान के द्वारा भेजे गए, और ये बचपन से ही ब्राह्मण है, ये जन्म से ही ब्राह्मण है, ये बहुत ही दिव्य बालक है। इस प्रकार से शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी प्रकट हुए। और गर्भनाल तो वो जो है, उनको जनेऊ के समान लिपटी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब शिला विमला प्रसाद छोटे से ही थे, एकदम गोद में ही थे, तो अब जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर है, वह कहाँ पर है, केदारनाथ दत्ता उस समय उनका नाम था। तो केदारनाथ दत्ता जी का जो घर था वो कहाँ था, जगन्नाथ रथ यात्रा के रास्ते में था, जिसको ग्रैंड रोड कहते हैं हम, है ना, कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है साल में एक बार। जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से निकल करके अपनी मासी के घर गुंडीचा मंदिर में जाया करते हैं। तो वो जो बीच का 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, उसे ग्रैंड रोड कहते हैं अभी। तो उसी ग्रैंड रोड के बीच में ही शिला केदारनाथ दत्ता जी का या शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर था, और वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अब जब जगन्नाथ जी का रथ, हालांकि है तो 5 किलोमीटर की ही दूरी, तो उसके लिए प्रॉपर लकड़ी का रथ बनता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और इस प्रकार से फिर जगन्नाथ जी को बिठाया जाता है और फिर वो रथ चलता है। लेकिन वो रथ देखने से लगता है कि बहुत सारे लोग उसको खींच रहे हैं, या उसमें आर्टिफिशियली ब्रेक लगा करके, अब उसमें तो वैसी ब्रेक तो नहीं होती जैसे हम लगाते हैं, लकड़ी का लट्ठा बीच में अड़ा दिया जाता है टायर्स के, तो फिर रथ रुकता है। तो ऐसा बाहरी दृष्टि से देखने से हमें लग सकता है कि इस रथ को खींचा जा रहा है या रोका जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो जो रथ है वो चलता है जगन्नाथ जी की इच्छा से,
कभी कभी ऐसा होता था कि जब रथ रुक जाए तो हाथियों को भी बुला लिया जाता था और हाथी भी अपना पूरा जोर लगा करके रथ को खींचते थे, लेकिन जगन्नाथ की इच्छा नहीं होती थी तो रथ 1 इंच भी सरकता नहीं था। या फिर जब बहुत सारे लोग मिलकर के रथ को रोकना चाहते थे लेकिन जगन्नाथ रुकना नहीं चाहते, तो कितने भी हाथी पीछे से धक्का लगा लें लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता था। तो इस प्रकार से जब जगन्नाथ रुकना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, और जब चलना चाहे तो उन्हें कोई जब रुकना चाहे तो उन्हें कोई चला नहीं सकता, और जब वो चलना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो जगन्नाथ अपनी इच्छा से बढ़िया आनंद लेते हुए रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब रथ चल रहा था तो चलते चलते वो रथ आकर के रुक गया भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर, और बाहर रुक गया तो अब काफी समय हो गया, रथ चल ही नहीं रहा है। तो ठीक है भैया, जगन्नाथ जी की कुछ इच्छा होगी, सब लोग इस प्रकार से सोच करके खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये रथ को इंडिकेशन मिलेगा और रथ चलेगा। सब लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, रथ नहीं चल रहा है और लगभग 2 दिनों तक जो है वो रथ वहीं पर ही खड़ा रहा। और इस मौके का लाभ उठा करके केदारनाथ दत्ता जी की जो पत्नी है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो पत्नी है, वे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वाइफ है, उन्हें कौन रोकने वाला था। तो वे अपने बच्चे को उठा करके ले गई विमला प्रसाद को कि चलो मैं अब इसको जगन्नाथ के पास से दर्शन करवा देती हूँ, घर के बाहर ही रथ खड़ा है। तो वे रथ पर चढ़ गई, उनको कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि वे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पत्नी थी, बहुत उच्च पद पर थी। तो इस प्रकार से वे गई और उन्होंने जा करके शिला विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया, एकदम पास में रख दिया। हाँ, और जैसे ही विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के पास में रखा तो जैसे बच्चा मुड़ जाता है ना, तो करवट लेकर के भक्ति सिद्धांत जी शिला विमला प्रसाद जगन्नाथ को आलिंगन करना चाहते थे। और जैसे ही उन्होंने आलिंगन करने का प्रयास किया, इमीडिएटली जगन्नाथ की बड़ी सी फूल की माला टूट करके शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के ऊपर गिर गई, जो कि जनरली ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो इस प्रकार से जब हुआ तो सबको समझ में आ गया, ओ ये तो वास्तविकता में ही ये एम्पावर्ड आचार्य है और ये भविष्य में ये भगवान का कोई निजी पार्षद है जो कि भविष्य में भगवान की दिव्य नाम रूप गुण लीला का प्रचार करेगा। और इस प्रकार से बचपन से ही शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने ये दिखा दिया कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। इसी प्रकार से आपने सबने मायापुर में दर्शन किए होंगे, मुझे जस्ट वैसे ही एक कथा याद आ गई तो मैं बता रहा हूँ। एक बार जो पंचतत्व हैं आपने दर्शन किया होगा, एटलीस्ट फोन में सबने दर्शन किया होगा, और जिन्होंने पास से देखा तो ही तो ह्यूज, बहुत बड़े हैं, 7 फीट के हैं महाप्रभु, बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और उनकी माला कितनी बड़ी होगी, है ना। और कहाँ तक पहनते हैं चैतन्य महाप्रभु माला? गोडों तक पहनते हैं ना, घुटनों तक पहनते हैं। तो घुटनों तक की माला और डबल यानी कि लगभग 13-14 फीट की माला होगी, है ना। और वो इतनी भारी माला है, इतनी बड़ी माला है, और आज तक कभी ऐसा नहीं होता है कि वो माला गिर जाए, कभी नहीं गिरती है। इन जनरल ऐसा कभी होता नहीं है कि वो माला गिर जाए, वो माला हमेशा रहती है। और एक बार जब श्रीला गुरु महाराज पंचतत्व को दर्शन करने के लिए गए, और जैसे ही गुरु महाराज पंचतत्व के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कुछ प्रार्थना करने लगे, इमीडिएटली महाप्रभु की पूरी माला टूट करके गिर गई। उस समय पुजारी वहीं थे। अब जनरली जब भी कोई प्रभुपाद जी के शिष्य या कोई भी इस प्रकार से आते थे तो वे कोई ना कोई माला पहनाते ही हैं। आप अभी भी देखेंगे तो गुरु महाराज जब भी दर्शन करने जाते हैं तो हर ऑल्टर के बाहर गुरु महाराज को माला पहनाएंगे। तो जब इस प्रकार से वो माला टूट करके गिर गई तो पुजारी ने पूरी माला उठा करके गुरु महाराज के गले में डाल दिया। इतना सुंदर दृश्य होगा, कितना दिव्यता है कि जब भक्त भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं तो भगवान भी कभी कभी बदले में इस प्रकार से रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जब शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, जब शिला विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा गया तो जगन्नाथ जी ने उन्हें अपनी माला दे करके आशीर्वाद दे दिया। और इस प्रकार से जो है शिला भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद बड़े होने लगे। और जब वे थोड़े से बड़े हुए, जब शिला विमला प्रसाद 2 वर्ष के हुए, तो 2 वर्ष की आयु में बच्चे ही हैं, छोटे से 2 वर्ष का बच्चा कितना होता है, छोटा सा बच्चा होता है। तो शिला भक्ति विनोद केदारनाथ दत्ता आम लेकर के आए। बड़े ही सुंदर आम थे, एकदम चमक रहे थे, पीले पीले थे, बड़े ही सुस्वादु लग रहे थे देखने से। और शिला भक्ति सिद्धांत शिला विमला प्रसाद जी ने क्या किया, एक आम को उठा लिया और बोले कि मैं इसको खाऊंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको बहुत गुस्सा किए, उनको बहुत डांटे, बोले कि हम इसको ऐसे नहीं खा सकते हैं, ये आम जो है ये अभी भगवान को भोग नहीं लगा है,
लेकिन वो जिद करने लगे, नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा, मैं तो खाऊंगा। और इस प्रकार से फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें बहुत समझाया और जिसको उन्होंने मान लिया। और उस 2 वर्ष की आयु से ही शिला विमला प्रसाद ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैंने अपराध किया है, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कि ये जो आम है ये तो भगवान के लिए है, वास्तविकता में ये तो भगवान की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने इसको खा लिया है, मैंने इसको खाने की इच्छा की है, तो इसीलिए मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसीलिए आम खाना तो दूर की बात, अगर मैं अपने जीवन में आम को देख भी लूं तो वो मेरा बहुत बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से वो 2 वर्ष के बालक के द्वारा की गई गलती के कारण शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने आजीवन आम खाया नहीं, कभी आम खाया नहीं। उनके शिष्य लोग एक बार बहुत ही, जब वे संन्यास ले चुके, शिष्य बना लिया और बहुत सारे शिष्य थे, तो वे बहुत सुंदर आम लेकर के आए। तो तब शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, इस आम को देख लेना भी मेरे लिए बहुत बहुत घृणित कार्य है। तो इसीलिए तो उन्होंने भोग लगाया और सबने पाया, लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी आम को छुए तक नहीं। इस प्रकार से दृढ़ है ना, इस प्रकार आचार्य हैं, अपने आचरण से सिखा रहे हैं, इस प्रकार से हमारा मनोभाव होना चाहिए। फिर शिला भक्ति सिद्धांत जो हैं वे हुए 7 वर्ष के, और जब वे 7 वर्ष के हुए तो वे इतने निपुण थे, इतने पढ़ाई में, इतने जो है जो वैदिक जो ज्ञान है उसको इतना दृढ़तापूर्वक उन्होंने पढ़ाई किया, वे इतने स्कॉलर थे कि इतना पढ़ाई तो कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक भी नहीं कर सकता। इतना पढ़ाई वे 7 वर्ष की आयु में पूर्ण कर चुके थे। और जब इस प्रकार से उनके गुरु महाराज ने देखा कि अरे क्या बोलते हैं कि मतलब जो उनके टीचर थे बेसिकली, तो उन्होंने जब इस प्रकार से देखा कि ये तो बहुत ही विद्वान है, तो उन्होंने फिर उनको टाइटल दिया सरस्वती का। तो वहाँ से शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को टाइटल मिल गया सरस्वती का, क्योंकि उनके नाम के साथ अब सरस्वती शब्द का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से विमला प्रसाद अब सरस्वती हो गए। और फिर उसके बाद 9 वर्ष की आयु में उन्होंने हरि बोल 9 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या लिखा, गौड़ीय पंजिका का निर्माण किया, जो कि स्मार्त पद्धति से अलग है। अभी हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने 9 वर्ष की आयु में दिया था, जिसमें कि उन्होंने प्रॉपर हर डेट को, हर स्थिति को, हर तिथि, नक्षत्र, ग्रह सबका वर्णन किया है ना। तो इसीलिए वो जो पंजिका है उसका निर्माण किया शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने 9 वर्ष की आयु में। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया और बहुत ही अधिक प्रकांड विद्वान शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती बने। तो फिर उसके बाद जब वे 16 साल के हुए तो उनके वहां पर एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम अगस्त्य कमेटी रखा गया। तो उसमें क्या था, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि सब लोग जो हैं वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। तो अब उस समय शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी 16 वर्ष के थे, और भी उनके साथ के बहुत सारे दोस्त थे जो कि ऐसे ही 15-16 साल के थे। तो सब लोग को बड़ा उत्साह था, हाँ हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और इस प्रकार से सब लोग ठीक है हम ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर 2 महीने बाद कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया है, फिर 1 साल के बाद कुछ और लोगों ने आना बंद कर दिया, 4 सालों के बाद कुछ और लोगों ने आना बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से जब 10 साल हो गए तो देखा वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति बचे हैं, और वह है शिला विमला प्रसाद सरस्वती। तो केवल बचे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, बाकी सब जा चुके थे। सब जो है अपने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ चुके थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं। और इस प्रकार से जब वे 26 साल के हो गए तो उसके बाद शिला उस समय तक जो है भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ले चुके थे। रिटायरमेंट लेकर के वे जा चुके थे, वो अलग विषय है, वो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे तब उधर चर्चा करेंगे। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर आ चुके थे नवद्वीप, जिसको हम गोद्रुम द्वीप कहते हैं। नवद्वीप में 9 द्वीप है ना अलग अलग, तो मायापुर अंतरद्वीप है, और जैसे राजापुर जहाँ पर जगन्नाथ जी हैं वो सीमंत द्वीप है। इसी प्रकार से एक जालंगी को पार करके एक द्वीप है गोद्रुम द्वीप,
जहाँ पर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे, और उस घर का नाम था स्वानंद सुखदा कुंज। तो वहाँ पर ही श्रीला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी भी रहा करते थे। जो हमारे साथ मायापुर जाएंगे उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर का भी दर्शन करेंगे और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के उस कमरे का भी दर्शन करेंगे जहाँ पर वे रहा करते थे। लास्ट टाइम हम गए थे तो हमें प्रसाद भी खाने को मिला था, है ना मोहित प्रभु, याद है? यस जी प्रभु। तो इस प्रकार से फिर उस समय वे वहाँ पर थे, और उन्हीं के ही घर में, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर एक स्थान था जो कि श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी की बैठक थी, है ना। श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी आया करते थे। अब हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर तो गृहस्थ आश्रम में थे और गौर किशोरदास बाबा जी तो त्यागी थे, बाबा जी वेश धारण किए थे, लेकिन वे भी आया करते थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के पास हरि कथा को श्रवण करने के लिए। और इस प्रकार से वे दोनों बैठ करके हरि कथा चर्चा किया करते थे उनके मंदिर के पास में, जहाँ पर उनके गौर गदाधर स्थापित थे। और इस प्रकार से वे दोनों चर्चाएं किया करते थे। और जब श्रीला भक्ति सिद्धांत हो गए हमारे 26 वर्ष के, तब उनके पिताजी ने, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें कहा कि तुम अब एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करो, तो वे और शिक्षा लो। तो किससे लें? तो उन्होंने कहा कि गौर किशोरदास बाबा जी से आप दीक्षा शिक्षा ग्रहण कीजिए। अब ये कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है? सरस्वती हैं, जिसका अर्थ है प्रकांड विद्वान हैं, सारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, सबको जानने वाले हैं। और गौर किशोरदास बाबा जी कौन है? जो कि भौतिक दृष्टि से देखने से एकदम अनपढ़, जो कि पढ़ना तक जानते नहीं है। और इस प्रकार से श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा कि तुम जाओ और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि ये जो मार्ग है ना, आध्यात्मिक मार्ग है, ये केवल ज्ञान का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है। और उस प्रेम के मार्ग में हृदय में प्रेम होना बहुत आवश्यक है। अब कोई व्यक्ति है, वो बहुत स्कॉलर होकर के बड़ी बड़ी प्रेम की बातें कर सकता है, जिसे अनुभव नहीं, उसके उस बातों का कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। जबकि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हो सकता है जिसे बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके हृदय में वो प्रेम है, उसके हृदय में वो भगवान के प्रति वो भाव है, तो वास्तविकता में वह भक्ति में अधिक उन्नत हो सकता है और अधिक भक्ति के बारे में शिक्षा दे सकता है। तो ये शिक्षा देते हुए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इन्हें कहा, अपने पुत्र को कहा कि तुम जाओ और श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। तो गए हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत, और उस समय ऑफकोर्स उनका नाम भक्ति सिद्धांत नहीं था। तो उस समय वे गए उनके पास, गौर किशोरदास बाबा जी के पास, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप कृपया मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए और आप मुझे शिक्षा दीक्षा दीजिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी तो बोले सेम बात कि भैया मैं तो अनपढ़ हूँ और तुम तो सरस्वती हो, तुम तो प्रकांड विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, तुम्हें मुझसे क्या ही मिलेगा। तो इस प्रकार से वे आर्गुमेंट करने लगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बड़ा ही उनसे प्रार्थना करने लगे कि कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए, नहीं नहीं ये मेरे पिताजी की आज्ञा है और मुझे आपको ही गुरु रूप में स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला कि ठीक है, मैं राधा कृष्ण और महाप्रभु से पूछ करके बताऊंगा। यदि उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें शिष्य मान लूँ तो मैं मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, है ना। देखो ना कितना विनम्रता का भाव है हमारे आचार्यों में कि वे दे आर नॉट आफ्टर मेकिंग डिसाइपल्स। ऐसा नहीं है कि बस आ जाओ आओ चढ़ावा चढ़ाओ शिष्य बन जाओ हो गया, नहीं, दे आर नॉट। कोई आएगा भी तो उसको दीक्षा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर जब तक शिष्य भगवत धाम जाने के योग्य नहीं होगा तब तक गुरु भगवान के धाम में जा नहीं सकता, तब तक गुरु को भी संसार में वापस आना पड़ेगा अपने शिष्यों को वापस ले जाने के लिए। तो ये इतना चीप थिंग नहीं है। आजकल तो दीक्षा मतलब इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है, अगर कोई 2 साल तक कहीं पे है और उसकी दीक्षा ना हो तो छोड़ करके दूसरे ग्रुप में चला जाता है, इतने अधीर हो गए हैं। लेकिन श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है फिर बताओ मेरे को, आप कब बताएंगे? बोलते ठीक है अगले हफ्ते बताऊंगा। अगले हफ्ते फिर मिले तो फिर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बोले कि हाँ जी आपने पूछा होगा, क्या बताया? ओहो मैं पूछना भूल गया। टाल रहे हैं ना, किसी भी प्रकार से टाल रहे, ओहो पूछना भूल गया, चलो फिर पूछ के अगले हफ्ते बताऊंगा। ठीक है जी। अब जब तीसरा हफ्ता हो गया, अब भक्ति विनोद ठाकुर बोले भैया दीक्षा नहीं मिली तो घर वापस मत आना, गंगा है ना साथ में, बोला गंगा में कूद के मर जाना, लेकिन अगर गौर किशोरदास बाबा जी तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किए तो घर वापस मत आना। तो फिर जब अगली बार अगले हफ्ते जब भक्ति सिद्धांत मिले श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी से, तो वे मिले एक ब्रिज के ऊपर या गंगा नदी के किनारे पर, इस प्रकार से मान सकते हैं। और जब वे मिले तो उन्होंने फिर से कहा
तो उन्होंने फिर से कुछ बहाना बनाया गौरकिशोर दास बाबा जी ने, लेकिन इस बार तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद पीछे पड़ गए, बोले कि नहीं, बोलते यदि मेरे पिताजी ने बोला कि घर वापस नहीं आना दीक्षा लिए बिना, तो इसीलिए या तो आप मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं गंगा में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। और ये केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी वास्तविकता में इतने दृढ़ प्रतिज्ञ थे अपने पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, या गौरकिशोर दास बाबा जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करने के लिए। तो इस प्रकार से जब तक हम इस दृढ़ लालसा को विकसित नहीं कर लेंगे, जब तक हम इतने दृढ़ नहीं हो जाएंगे कि हाँ, यदि मुझे गुरु का संग नहीं मिलेगा, यदि मेरे गुरु की सेवा नहीं मिलेगी, यदि मुझे गुरु का आश्रय नहीं मिलेगा, तो इस जीवन का क्या ही लाभ है। तो उससे अच्छा तो है कि मैं इस प्राण त्याग दूं। और जब तक हम वास्तविकता में इस स्थिति में नहीं आ जाएंगे ना कि हाँ बस या तो गुरु जी स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तब तक वास्तविकता में, हो सकता है एक्सटर्नली बहुत सारे लोगों की दीक्षा हो गई हो या हो जाती हो, लेकिन वास्तविकता में तब तक गुरु कृपा करते नहीं, तब तक वास्तविकता में गुरु स्वीकार करते नहीं। तो इस प्रकार से जब गौरकिशोर दास बाबा जी ने देखा भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के इतने दृढ़ प्रतिज्ञता को और इतने डेडिकेशन को, तब जो है उन्होंने उन्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया, उन्हें दीक्षा दी, उन्हें मंत्र प्रदान किया और उनका नाम रख दिया वार्षभानवी दयितदास। अभी हमने प्रणाम मंत्र में बोला ना, श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दे, तो ये शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का नाम है, जो कि उनके गुरु शिला गौरकिशोर दास बाबा जी के द्वारा उन्हें दिया गया है। तो विमला प्रसाद से ये बन गए श्री वार्षभानवी दयितदास। वार्षभानवी कौन है, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया नहीं है? यस, वृषभानु, वृषभानु की पुत्री को कहा जाएगा वार्षभानवी। तो वृषभानु की पुत्री कौन है? श्रीमती राधा रानी है। तो वार्षभानवी दयितदास, तो जो श्रीमती राधा रानी के चरणों का दास है, वे हैं शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती। तो इस प्रकार से उन्हें दीक्षा मिला, उनका नाम हुआ, और फिर उसके बाद शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने 1 बिलियन हरि नाम जप किया है। 1 बिलियन कितना होगा? 10 करोड़। 10 करोड़ या 100 करोड़? 1 करोड़ थोड़ी होगा, 10 मिलियन होता है। 10 मिलियन 1 करोड़ होता है ना, तो 1 बिलियन कितना हो जाएगा? 100 करोड़ आई थिंक, 100 करोड़ है ना? यस, 100 करोड़। तो 100 करोड़ नाम जप करने का उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक मैं 100 करोड़ नाम जप नहीं करूंगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। 100 करोड़ नाम जप करने का क्या अर्थ है कि 3000 क्या लिखा है, 3 लाख, जब तक कि मैं हर रोज 3 लाख नाम जप नहीं करूंगा 10 सालों तक। तो जब आपने गलत लिखा है, तो इसीलिए शिला, जैसे नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर हर रोज 3 लाख नाम जप किया करते थे, तो उसी प्रकार से वार्षभानवी दयितदास ने 10 सालों तक हर रोज 3 लाख नामों का जप किया है, और जिसको कुल मिलाकर के बना 100 करोड़ हरिनाम। हम अभी हर रोज जो 16 माला करते हैं उसमें 25,000 नाम होता है। हम अपना जीवन भर भी करेंगे तब भी 1 करोड़ पता नहीं कर पाएंगे। तो शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी केवल 10 सालों में 100 करोड़ नाम जप किए। और उस समय उनका आप देखेंगे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का कुछ फोटो भी अवेलेबल है, पूरा बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी है, और इस प्रकार से मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते थे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, और बस बैठे रहते थे और जप करते रहते थे। केवल उनका एक सेवक था, वो उनके लिए कुछ थोड़ा सा कुकिंग करता था, वो खाते थे एक समय, और बाकी पूरा समय जप करते रहते थे। एक बार सर्दियों में नहीं, बारिशों में उनकी जो हट है, क्या बोलेंगे, झोपड़ी है, वो चूने लगी, है ना। झोपड़ी में रह करके भजन कर रहे थे, तो जब झोपड़ी चूने लगी तो उन्होंने झोपड़ी को रिपेयर करने के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एक छतरी लेकर के बैठ गए, एक छतरी को लेकर के बैठ गए, और बस छतरी के नीचे बैठ करके जप कर रहे हैं। इतना अधिक, मतलब तल्लीन इज नॉट अ गुड वर्ड, क्या बोलेंगे हिंदी में, इतना अधिक भी उसमें संलग्न हो गए, इतना अधिक उसमें रम गए कि वे केवल हरि नाम ही लेते थे। तो इस प्रकार से इतने महान वैष्णवाचार्य, और उसके बाद जब इस प्रकार से जब उनका पूरा 100 करोड़ नाम जप करने का जो प्रण था वो पूरा हो गया, फिर उसके बाद शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद उतरे मैदान में प्रचार करने के लिए।
तो उस समय कोई भी संन्यास नहीं लेते थे, जो भी वैरागी होते थे वे बाबा जी वेश धारण करते थे, और बाबा जी लोग जनरली प्रचार नहीं करते हैं, वे पूरा जीवन केवल और केवल भजन ही करते हैं। लेकिन श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी तो विशेष रूप से बुलाए गए थे प्रचार करने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने अपने गुरु जी की आज्ञा से श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी उनके सपने में प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें संन्यास लेने के लिए कहा। तो अपने गुरु जी की आज्ञा से इस प्रकार से श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने उनके चित्र के सामने संन्यास ग्रहण किया और फिर उनका नाम हो गया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। और फिर उसके बाद उन्होंने शेर की तरह प्रचार किया, बिल्कुल निडर होकर के प्रचार करते थे। और उस समय तो ब्राह्मणवाद इतना अधिक फैला हुआ था, ब्राह्मणत्व इतना अधिक फैला हुआ था कि कोई हद नहीं थी। ब्राह्मण लोग अपने कुल में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के गर्व को दिखाते हुए सब का शोषण किया करते थे, विशेष रूप से नीची जातियों का शोषण किया करते थे। और तो श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने बहुत खंडन किया है, बहुत वो जो अपसंप्रदाय थे, इसलिए हम बोल रहे थे ना उनके प्रणाम मंत्र में रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वांत हारिणे, जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा स्थापित किया गया जो सिद्धांत है और उससे जो अलग है, रूपानुगा विरुद्ध, जो रूप गोस्वामी ने जो सिद्धांत को स्थापित किया है उसके विरुद्ध जो सिद्धांत हैं और जो अप सिद्धांत हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है, ऐसे विचारों का, ऐसे सिद्धांतों का श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने क्या किया है, ध्वंत किया है। ऐसे सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया, पूर्ण रूप से खंडन कर दिया और एकदम निडर होकर के श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी प्रचार किया करते थे। और इसीलिए बहुत बार उनको जानलेवा हमले भी हुए उनके ऊपर और इस प्रकार से, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वे बचते रहे और प्रचार कार्य में लगे रहे। श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी को इसीलिए क्या नाम मिला, द लॉयन गुरु, सिंह गुरु। हाँ, तो इसीलिए श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी को सिंह गुरु भी कहा जाता है। एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को इनवाइट किया गया था एक असेंबली में, जहाँ पर कि ब्राह्मणों की डिबेट होनी थी कि ब्राह्मणों ने ये प्रूव करना था कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को ये प्रूव करना था कि वैष्णव सर्वश्रेष्ठ होता है, कि वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से करने के लिए जब डिबेट अरेंज की गई तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वे वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया। उस समय तो भक्तिसिद्धांत बहुत छोटे थे, मतलब संन्यास नहीं लिए थे, ये पुरानी लीला है पहले की। तो उस समय वे विमला प्रसाद ही थे और वे गए और वहाँ पर जाकर के, उस असेंबली में जाकर के श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने वर्णन करना शुरू किया, ब्राह्मणों का गुणगान करना प्रारंभ किया कि ये शास्त्र ब्राह्मणों का ये गुण का महिमा करता है। तो सारे ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, भैया ये तो ब्राह्मणों की महिमा गा रहा है, ये तो ब्राह्मणों के बारे में बोल रहा है, ये तो ब्राह्मणों के फेवर में है। लेकिन बहुत घंटे तक ब्राह्मणों के बारे में बोलने के बाद बोला कि ये सब तो वैष्णव की मतलब प्रारंभ है, वैष्णव इनसे बहुत श्रेष्ठ है। और फिर उसके बाद केवल कुछ ही श्लोकों में उन्होंने वैष्णव की महिमा का बखान कर दिया। और बॉस उसके बाद तो सारे ब्राह्मण डिफीट हो गए और सारे ब्राह्मण बड़ा ही गुस्सा हो गए कि अरे इसने तो प्रूव कर दिया यार कि ब्राह्मण से जो है वैष्णव श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल निडर होकर के श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी प्रचार किया करते थे और इसीलिए उन्हें सिम्हा गुरु भी कहा जाता है। और फिर इसी प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण करते हुए 64 गौड़िया मठ, 64 मंदिरों की स्थापना किया, जिसे उन्होंने नाम दिया गौड़िया मठ। और उसी बीच में अभयचरण दे भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी से मिले थे और उनसे दीक्षा ग्रहण किए। और श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये मिशन केवल भारत तक ही सीमित ना रहे बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार हो। तो इसीलिए स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के भी 5 विदेशी शिष्य हैं जो कि मतलब अलग अलग देशों से थे और उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्यों को अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में भेजा भी प्रचार करने के लिए। उसमें से भी एक कथा मुझे याद आ रही है, अभी बताता हूँ। और उसी प्रकार से जब प्रभुपाद जी यानी शिला अभयचरण देव भी जब पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे लगते हो और इसीलिए आपको जो है इस चैतन्य महाप्रभु की वाणी का अंग्रेजी भाषा में विदेशों में प्रचार करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है फिर उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर अभयचरण देव भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई हो गए
और फिर उसके बाद उन्होंने तभी से ही उनको अपना गुरु मान लिया था और वे सदैव उनकी कैसे सेवा करें इस विषय में सोचते रहते थे। तो जो मैं कथा के बारे में बता रहा था, तो एक बार शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को विदेश में किसी दूसरे देश में प्रचार करने के लिए जाने के लिए कहा। तो फिर उसने पूरी तैयारी कर ली, उसने अपने पैकिंग कर लिया, सब हो गया, बोट की टिकट भी ले लिया, पानी से जाना था, पानी के जहाज से, तो सारा टिकट हो गया, सब कुछ हो गया और इस प्रकार से सारा अरेंजमेंट हो गया। और फिर वो जब एंड में है ना गुरुजी के पास आया प्रणाम करने के लिए, गुरुजी मैं जा रहा हूँ, है तो आए और उन्होंने भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने बोले कि मत जाओ। अरे यार, इसका तो दिल टूट गया, मैं तो विदेश जाता, बढ़िया घूमता फिरता, नई नई चीज़ें देखता है और इस प्रकार से, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। पहले तो बोला जाओ, है ये क्या बात है, पहले तो बोल देते हैं चले जाओ, फिर वही काम करने से मना कर दिया, बोलते हैं मत जाओ जब मैंने सारी तैयारी कर ली है। ऐसा थोड़ी होता है। ऑफकोर्स अपराध नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि नहीं जाना है, तो शिष्य मान लिए ठीक है गुरुजी नहीं जाएंगे। तो फिर कुछ समय के बाद खबर आई कि जिस जहाज में उस शिष्य ने जाना था वह जहाज रास्ते में ही डूब गया और उसमें जितने भी पैसेंजर थे एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं बच पाया है। तो इस प्रकार से श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अनेक अवसरों पर इस प्रकार से दिखाए कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानने वाले हैं, वे आचार्य हैं। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में 64 गौड़िया मठों की स्थापना किया, 64 मंदिर बनाए और विदेशों में अपने शिष्यों के माध्यम से प्रचार किया। एक बार श्रील गुरु महाराज जी की व्यास पूजा नासिक में जब थी, तो उस समय एक प्रभुपाद जी के ही एक शिष्य थे जो कि श्रील प्रभुपाद जी का और श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे थे। तो उस गुणगान के समय उन्होंने बड़ी सुंदर बात बोली, बड़े मुझे हृदय को छू गई कि जो शेर होता है, शेर चूहे को तो जन्म नहीं देता है, शेर बिल्ली को तो जन्म नहीं देता है, शेर कुत्ते को तो जन्म नहीं देता है, तो शेर का बच्चा क्या होता है, शेर का बच्चा भी शेर ही होता है। तो इसी प्रकार से शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती लॉयन गुरु हैं, तो उनके शिष्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वे भी लॉयन गुरु हैं, क्योंकि शेर का बच्चा तो शेर ही होता है। तो इस प्रकार से मैं बड़ा सुंदर वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा, ये बात हमेशा मेरे हृदय में रहती है। तो इस प्रकार से शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी, एक और कुछ बात याद आई तो भूल गया, बहुत प्रचार किए और इस प्रकार से बहुत ही सुंदर से उन्होंने प्रचार किया। यस, तो हाँ याद आ गया। तो उनके जो शिष्य थे शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के, उन्होंने फिर आगे चल करके उन्हें प्रभुपाद का टाइटल दिया। जनरली गौड़ीय वैष्णव धारा में अनेक टाइटल होते हैं जो कि एक आचार्य को दिए जा सकते हैं, जैसे कि विष्णुपाद, प्रभुपाद, विष्णुचरण और श्रीपाद, है ना। इस प्रकार से अनेक टाइटल्स हैं जो कि एक आचार्य को दिए जा सकते हैं जिसने वास्तविकता में स्थापना की है किसी चीज़ की, है ना, सिद्धांत की स्थापना किया है। तो इसीलिए शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को उनके शिष्यों ने टाइटल दिया प्रभुपाद, तो इसीलिए हम उन्हें प्रभुपाद कहते हैं। और जो फिर बाद में जब उनके शिष्य शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जब प्रचार किए और जब उनका भी प्रचार एकदम सक्सेसफुल हो गया और एकदम वे भी आचार्य रूप में प्रकट हो गए, आचार्य तो थे ही लेकिन जब प्रकट हो गए तब उनके शिष्यों ने भी इसी प्रकार से कहा कि हम, स्वामी जी तो बड़ा ही कैजुअल शब्द है, स्वामी जी तो हर किसी सन्यासी को स्वामी जी कहा जाता है, तो क्या हम आपको किसी और नाम से बुला सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने यानी अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जी ने बताया कि हाँ बहुत सारे इस प्रकार से टाइटल हैं, आप लोग कोई बोल सकते हैं। तो फिर उन शिष्यों ने बोला कि क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि हाँ कह सकते हैं। तो वास्तविकता में इसके पीछे बहुत ही सूक्ष्म कारण है, क्योंकि इसका कारण ये है कि प्रभुपाद ने सोचा कि जब ये लोग, जब मेरे शिष्य लोग कीर्तन किया करेंगे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद, तो उस समय मैं क्या करूँगा, मैं अपने गुरु शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी को स्मरण कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे अभी हम लोग प्रभुपाद शब्द सुनते हैं तो इमीडिएटली हम भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को स्मरण करते हैं। तो उसी प्रकार से जो गौड़िया मठ के जो लोग थे, यानी जो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके लिए प्रभुपाद शब्द सुनते ही किसकी स्मरण आएगा, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का स्मरण आएगा। तो ताकि प्रभुपाद हमेशा अपने गुरु का स्मरण कर सकें,
इसीलिए उन्होंने प्रभुपाद टाइटल को स्वीकार किया था। तो इस प्रकार से ये दिव्य महान आचार्य हैं शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। अच्छा, वैसे तो बहुत समय हो गया, हमें आगे भी बढ़ना है, तो एक और कथा है जो कि मैं कह सकता हूँ, तो बताइए कहा जाए, आप लोग समय देंगे या फिर हम अगले हमारे गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के विषय में चर्चा करें? बोलिए माइक ऑन करके। नहीं बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु, कंटिन्यू। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सेशन। कोई दिक्कत नहीं। चलो, कोई नहीं बोलो, 10 बजे तक खींच दो। तो इस प्रकार से शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, तो भारत में गुरु महाराज बड़े सुंदर तरीके से इसका सुनाते हैं। भारत में साधु का मतलब क्या है? गुरु महाराज बोलते हैं साधु का संबल लोटा और कंबल, है ना। कि साधु का मतलब है कि उसके पास सिर्फ दो वस्तुएं होंगी, एक है लोटा और एक है कंबल। उधर प्रभु सुन रहे हैं? नहीं? क्या बताया अभी? क्या होता है साधु के पास? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा हूँ अभी। Why you are in class? अरे क्योंकि पहले वाला सुना ना, बस उसके बाद मुझे लगा खत्म कर रहे हैं। नहीं कर रहे, अभी तो लंबा जाएगा। अच्छा, वोट्स हो गए क्या? Be attentive in the class, otherwise leave the class. तो यस, तो हम बोल रहे थे साधु का संबल लोटा और कंबल। साधु भारत में साधु का मतलब क्या समझा जाता है कि उसके पास दो चीजें होंगी। गुरु महाराज बोलते हैं ऑल पर्पज लोटा, मतलब एक ही लोटा होगा, उसी से ही वो सारे कार्य करेगा, चाहे वो धोना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, व्हाटएवर। एक लोटा और एक कंबल सर्दियों के लिए, बस। उसके अलावा उसके पास कोई तीसरी चीज नहीं होती है, इसे साधु कहा जाता है। और एक बार जब राधा कुंड में ये क्या बोलते हैं, ये बात फैल गई कि एक बहुत ही महान साधु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर आ रहे हैं, तो सब लोग भाई लाइन लगा करके बैठ गए। जैसे आप लोगों ने अभी भी देखा होगा ना, राधा कुंड में सब लोग कैसे लाइन लगा करके बैठे होते हैं, तो ऐसे लाइन लगा करके बैठे हैं सब लोग देखने के लिए, अरे साधु आएगा, साधु आएगा, बड़ा महान साधु है, बड़े महान साधु हैं, साधु का दर्शन करेंगे, साधु आएगा। और इस प्रकार से देख रहे हैं। तो फिर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोला कहाँ है साधु, कब आएगा साधु? तो दूसरा व्यक्ति बोला, क्या तुमने देखा नहीं, साधु तो आकर के चला गया। बोलते आकर के चला गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, कौन था? वो बोले अभी देखा नहीं तुमने, ये गाड़ी में आया सूट बूट पहन करके। बोला ये साधु, इतनी बड़ी गाड़ी, सोने की घड़ी है, बढ़िया चमकते हुए शूज है और बढ़िया सूट बूट, ये साधु? गुरु बांग्ला में सुनाते, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से तो शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने जो ये क्या बोलते हैं, ये जो बात थी कि बस साधु का मतलब है कि बस उसके पास कुछ नहीं होगा, वो बस एक लोटा एक कंबल रखेगा और कुछ नहीं रख सकता, उस बात को खंडन किया। और उन्होंने निर्बंधे कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, कि भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु को प्रयोग किया जाना चाहिए। और जो है बहुत ही क्या बोलेंगे, प्रोफ्यूसली, बहुत विविध रूप से जो है इस कृष्ण भावनामृत का संसार में प्रचार किया जाना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने गाड़ी भी स्वीकार की, उन्होंने कपड़े भी स्वीकार किए बढ़िया अच्छे, और उन्होंने शूज़ पहनना या इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि वे बड़े बड़े लोगों से मिला करते थे, बड़े बड़े अधिकारियों से मिला करते थे। अब कोई फटी हुई धोती पहन करके जाएगा है, क्या बोलते हैं, किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए, तो क्या उसको मिलने देंगे? उसको बोलेंगे बाबा जी चल साइड हो जाओ, बाहर निकलो, है ना। तो कैसे मिलने देंगे उसको? जिस व्यक्ति के जिस लेवल के लोगों से मिलना है उसी के अनुसार बनना होगा। तो इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद सूट भी, मतलब क्या बोलते हैं, कोट पैंट भी पहना करते थे, कभी कभी जब किसी से मिलने जाते थे बढ़िया शूज़ पहना करते थे, और जो है ग्लासेस तो थे ही उनके बड़े सुंदर गोल गोल, और सोने की घड़ी पहना करते थे, और गाड़ी में आया जाया करते थे। वे बोलते थे कि मैं गाड़ी से अगर मैं जाऊंगा, कि मैं घोड़े से जाने से अच्छा, पालकी में जाने से अच्छा, या पैदल चलने से अच्छा, यदि गैस बंद कर दो मैं देख लूँगा। तो घोड़े से या पैदल या पालकी से जाने से यदि मैं गाड़ी से जाऊंगा तो मेरा बहुत सारा समय बच जाएगा, और उस समय को मैं कृष्ण कथा कहने के लिए प्रयोग करूंगा। तो इस प्रकार से वे, और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी भी स्टेटमेंट दिए कि भैया तुम लोग जो है एरोप्लेन की गति से नरक में जा रहे हो, अगर मैं एरोप्लेन से नहीं आऊँगा तो तुमको कैसे बचाऊंगा, है ना। तो जब प्रभुपाद से पूछा गया कि आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों हवाई जहाज में
ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो ये जो तत्व है ये श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। और इस प्रकार से फिर उन्होंने राधा कुंड में कथा किया। अब राधा कुंड में तो जनरली जो लोग रहते हैं वे लोग तो बड़े ही उच्च विषयों को चर्चा करते हैं, राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएं, अष्टकालीय लीला, है ना, और इस प्रकार से अनेक गुह्य तत्व, रास लीला, रास पंचम अध्याय, या फिर उज्ज्वल नीलमणि, इस प्रकार की अनेक चर्चाएं जो है शिला वो जो राधा कुंड में लोग रहते हैं वो लोग किया करते हैं। लेकिन जब शिला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी वहाँ पर गए, ये दरवाजा बंद कर दो, और उन्होंने इस प्रकार से कथा करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कौन से श्लोक पर चर्चा किया? श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक के ऊपर। या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, शायद ये म्यांमार की बात है, बर्मा की, या फिर राधा कुंड की है। एग्जैक्टली आप देख लेना, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो उन्होंने कौन से श्लोक पर चर्चा किया? श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, जन्माद्यस्य यथा अन्व्यात् इतर्थ अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यो तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। फुल ऑफ फिलोसॉफी, फुल ऑफ परम सत्य का मतलब वर्णन यहाँ पर किया गया है। और श्रीला भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी 1 महीने तक केवल इसी श्लोक को ही चर्चा करते रहे। तो उन्होंने दिखा दिया कि भैया तुम्हारा स्तर क्या है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बात का खंडन किया और ये जो बेसिक तत्व है कि तुम इसी को ही जानते नहीं हो, उसको उन्होंने स्थापना किया। मैं अपराध नहीं करना चाहता हूँ, अगर मेरे बोलने में या मेरे प्रेजेंट करने में हो सकता है कि अगर किसी के प्रति अगर कुछ अपराध का भाव आया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ सभी वैष्णवाचार्यों से, सभी वैष्णवों से। और जो है इस प्रकार से श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर है। और भी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के विषय में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी दिव्य दिव्य लीलाएं हमें प्रकट हैं। तो हम अगली बार फिर कभी हमें अवसर मिलेगा तो हम श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के विषय में चर्चा करेंगे। जय जय श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक में, है ना, जो कि है शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के विषय में। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है। आप सब लोग इंग्लिश में लिरिक्स पढ़ सकते हैं या हिंदी में ही निकालना पड़ेगा? बोलिए। इंग्लिश में जैसे अभी पढ़ा था तो सब लोग पढ़ सकते हैं क्या? क्योंकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। हाँ जी प्रभु। प्रेमाधन आचार्य ठाकुर, हाँ ये तो पूरा गलत हो गया। तो इसीलिए आप इसको ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। वैसे भी बहुत बार आपने इसको सुना ही होगा, है ना। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जे अनिलो प्रेमधाना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमधाना करुणा प्रचुर। प्रभु थोड़ा बड़ा कर दो उसको, दिख नहीं रहा। जी प्रभु वो दिख नहीं रहा है, थोड़ा बड़ा कर दो उसको, स्क्रीन को। फिर मैं बीच में स्वाइप कैसे करूँगा? चलो ठीक है, अभी ठीक है जी प्रभु, थैंक यू। जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधना करुणा प्रचुर, हे न प्रभु पोता गेला आचार्य
एक काले कोता गेला गोरा नटरा, एक काले कोता गेला गोरा नटरा, पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पाशिबो, पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पाशिबो, गोरंग गुणेर निधी कोथा गेले पाहो, गोरंग गुणेर निधी कोथा गेले पाहो, से सब संगियो संगे जे कोई लवेला, से सब संगिरो संगे जे कोई लवेला, से संग ना पाया कांदे नरोत्तमा दास, 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 जे अनिल प्रेमधन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेमधन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर, हेन प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकूर, जय वैष्णव ठाकूर, वैष्णव ठाकूर, वैष्णव ठाकूर, जय वैष्णव, जय गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज, गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज, निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ना तो मैं बहुत अच्छा गाना जानता हूँ ना ही बजाना जानता हूँ, तो जैसे कैसा गा पाया। हरे कृष्णा। तो यस, तो आज बहुत ही विशेष दिवस है, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का दिव्य तिरोभाव दिवस है। आज के ही दिन वे दिव्य महाप्रयाण किए, तो बहुत ही सुंदर लीला है। हम लोग बहुत डिटेल में तो उनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समराइज करके हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि समय भी बहुत हो गया। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जब प्रकट हुए थे तो बचपन से ही उनका बहुत ही अधिक आकर्षण था कृष्ण के प्रति, श्री राधा कृष्ण के प्रति। तो वे बचपन से ही एक विग्रह को सेवा किया करते थे जिनका नाम था गोपाल जीव। तो गोपाल जीव को वे बचपन से ही सेवा किया करते थे और गोपाल जीव उनके साथ आदान प्रदान किया करते थे उनके साथ बात किया करते थे, उनके साथ खेला करते थे। और इस प्रकार से, क्योंकि उस समय तो शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत छोटे से थे, बच्चे थे, तो इस प्रकार से उनके साथ गोपाल जी बहुत आदान प्रदान किया करते थे। और उसके बाद
वे जैसे ही ध्यान साधना वगैरह किया करते थे, जब थोड़े बड़े हुए उनकी शादी हुई और उस समय उनकी पत्नी बताते हैं कि गौर गोविंद स्वामी महाराज जो हैं वो हवा में उड़ने लगते थे। उनकी पत्नी पीछे रसोई में कुछ कार्य कर रही होती थी, घर में कुछ कार्य कर रही होती थी, और जैसे ही इमीडिएटली कमरे मतलब बाय चांस कमरे में जाकर के देखती थी तो क्या देखती थी कि गौर गोविंद स्वामी महाराज मतलब इस प्रकार से चौकड़ी लगा करके बैठे हैं, लेकिन वे धरती पर नहीं है, वे हवा में उड़ रहे हैं, और देख करके डर जाया करते थे। तो एकदम योगी थे, बहुत ही जो है भगवान के बहुत ही विशेष भक्त थे, और साथ में योग सिद्धियां प्राप्त थे, है ना। इस प्रकार से हवा में उड़ने लगते थे और विशेष प्रकार अनेक प्रकार की, है ना। तो इस प्रकार से जब शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज जब अब मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता, लेकिन वो जब प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहते थे तो अब उनका जो प्राकट्य है वो तो उड़ीसा में हुआ है, भारत में हुआ है, और उस समय प्रभुपाद जी वृंदावन में आई थिंक रामनवमी के दिन ही जो है दीक्षा देने वाले थे, और बहुत सारे शिष्यों का संन्यास दीक्षा होना था। तो उस समय बंगाल से जो है एक ट्रेन जा रही थी स्पेशली वृंदावन, जिसमें क्योंकि उस समय तो इस्कॉन बन चुका था और बहुत सारे विदेशी लोग जो हैं वो बंगाल में रह रहे थे, मायापुर में रह रहे थे, तो एक स्पेशल ट्रेन जा रही थी जिसमें केवल भक्त ही थे। पूरी ट्रेन में भक्त थे, बंगाल से उड़ीसा से सब जगह से भक्त लोग बैठे हुए थे, और उसी ट्रेन के एक डिब्बे के बाहर, है ना, जो बाथरूम वाली जगह होती है, वहां पर एक कोई बाबा जी बैठे थे। ठीक है, सबने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, बाबा जी है, वृंदावन जा रहा होगा तो जा रहे हैं, बैठे हैं, और वो लोग पहुंच गए इस प्रकार से करके मथुरा सब लोग उतरे, पूरी ट्रेन खाली हो गई, सब लोग चले गए इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन में, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में। अब वहां पर जो है बहुत सारे जो है विदेशी शिष्यों की संन्यास दीक्षा होनी थी। उस समय प्रभुपाद जी जो है ना संन्यास विदेशियों को तो दे देते थे, भारतीयों को इतनी आसानी से संन्यास देते नहीं थे। तो और एक किसी कोई एकदम नया व्यक्ति आ जाए और भाई वो संन्यास के कैंडिडेट में बैठ जाए तो ये तो एकदम अलग सी बात हो जाएगी, मतलब तो इस प्रकार से एक भक्त का संन्यास उस समय होना था, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि 2 संन्यास की मतलब तैयारी करो कि 2 लोगों को संन्यास देना है। तो तैयारी की गई, लेकिन किसी को सबको पता है कि एक कैंडिडेट कौन है, दूसरा कैंडिडेट कौन है कोई जानता ही नहीं है। और जब संन्यास देने की बारी आई, जब दीक्षा सेरेमनी शुरू हुई, तो सबने देखा कि ये बाबा जी जो कि हमारे साथ ही ट्रेन में बैठ करके आया है, ट्रेन के डिब्बे के बाहर, इसको संन्यास दे रहे हैं प्रभुपाद, ये कौन है, ये तो एकदम नया है। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद जी ने उनको दोनों को संन्यास दिया, एक तो जो दूसरे भक्त थे और दूसरा परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया। और फिर उसके बाद विदेशी शिष्य गए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद आपने ऐसे कैसे संन्यास दे दिया, वो तो पहली बार आया है, ये है वो है, हाँ वो तो एकदम नया है, आपने उसको संन्यास कैसे दे दिया। प्रभुपाद बोले नए तुम हो, वो नया नहीं है। तो इस प्रकार से तो प्रभुपाद बोले कि तो इस प्रकार से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी बड़ा प्रेम दिए। और फिर उसके बाद श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी ने भुवनेश्वर में मंदिर बनाने के लिए दिया। इस विषय में हमने पहले भी चर्चा किया था कि वो उस समय भुवनेश्वर में पूरा ही जंगल था, और किसी ने उस जंगल के बीच में एक लैंड डोनेट किया, और प्रभुपाद बोले हाँ मंदिर यहीं बनाएंगे, हैं मंदिर यहीं बनाएंगे, है? तो प्रभुपाद बोले हाँ मंदिर यहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो है क्या बोलते हैं, लेकिन अब बाकी शिष्य लोग बोल रहे हैं कि ये तो घना जंगल है, जंगल के बीच में कौन ही आएगा और कैसे वहां पर मंदिर बनाया जाएगा। प्रभुपाद बोले नहीं मंदिर तो यहीं बनेगा। तो उन्होंने फिर इस मंदिर को बनाने का जो जिम्मेवारी है वो दिया परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को। तो गौर गोविंद स्वामी उधर आए, उस लैंड के पास में ही, उस लैंड पर ही एक कुटिया बनाई, और उस समय वहां पर इतना घना जंगल था कि शेर, भालू, सांप, चीते, ये सब तो बहुत आम रूप से उनकी कुटिया के आसपास घूमते रहते थे। और वीडियो क्लिप्स भी हैं, अगर आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो किस प्रकार से गौर गोविंद महाराज कितनी विनम्र स्थिति में एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे, जहां पर कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, और वो बस एक कैरोसिन के लालटेन के साथ कार्य किया करते थे, जाया करते थे। और गौर गोविंद महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद एटलीस्ट यू गिव मी सम मनी, सम मैन पावर, अकेला कैसे करूंगा। प्रभुपाद बोले मेरे गुरुजी दिए थे, हैं मेरे गुरुजी मुझे पैसे देके भेजे थे, मेरे गुरुजी ने मुझे लोग दिए थे, नहीं दिए थे ना तो कर। तो इस प्रकार से गौर गोविंद स्वामी महाराज जीरो से
ना तो उनके साथ में कोई भक्त था और ना ही उनके पास कोई इस्कॉन की तरफ से कोई मॉनेटरी सपोर्ट था। सारा कार्य उन्होंने जीरो से शुरू किया, चाहे वो धन इकट्ठा करना हो मंदिर बनाने के लिए, डोनेशंस मांगना हो, बड़े बड़े लोगों से मिलना हो, और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क को शुरू करवा करके उसको संभालना हो, है ना। तो ये सारे कार्य परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज अकेले संभालते थे। और इसी प्रकार से जब एक बार प्रभुपाद जी ने भुवनेश्वर आए, विशेष रूप से जब वो मंदिर का क्या बोलते हैं स्टोन लाइंग सेरेमनी हुआ, है ना, जब वो पहला पत्थर रखा प्रभुपाद जी ने, क्योंकि वो प्रभुपाद जी का 108वां और आखिरी मंदिर था। उसके बाद प्रभुपाद जी कोई मंदिर नहीं बनाया, वो 108वां और आखिरी मंदिर था भुवनेश्वर का, जिसकी प्रभुपाद जी ने स्टोन लाइंग सेरेमनी किया। और उसके बाद जो है प्रभुपाद जी इतने दिन कहीं पर भी नहीं रुकते थे जितने दिन वे रुके भुवनेश्वर में। और जब प्रभुपाद जी ने आना था तो भक्तों ने उसी बिल्डिंग के पास में ही थोड़ा सा दूर में एक गेस्ट हाउस बन गया था, उस समय धीरे धीरे डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने वहां पर रुकने का अरेंजमेंट किया कि ठीक है प्रभुपाद उधर रुकेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, और गौर गोविंद महाराज ने वहां पर एक और कुटिया बनाई थी कि प्रभुपाद जी आएंगे तो इस कुटिया में रुकेंगे। तो भक्तों ने उधर पर प्रबंध कर दिया, गौर गोविंद महाराज ने इधर कुटिया बना ली। और प्रभुपाद जी जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य गौर गोविंद स्वामी ने जो कुटिया बनाई है मैं उसमें ही रुकूंगा, मैं उस गेस्ट हाउस में नहीं रुकूंगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उसी कुटिया में रहे और कई दिन तक, मतलब सबसे ज़्यादा दिन अगर प्रभुपाद जी आप लेक्चर्स में देख सकते हो, भुवनेश्वर के जो लेक्चर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली देखा जाए तो, क्योंकि उससे पहले नेक्टर ऑफ डिवोशन के लेक्चर हुए वृंदावन में, वहां पर प्रभुपाद रुके हैं, और उसके बाद अगर प्रभुपाद जी कहीं रुके हैं तो वो है भुवनेश्वर, दूसरी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्रभुपाद जी इतने दिन के लिए रुके हों। तो प्रभुपाद भुवनेश्वर में रहे और वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स हुए, गौर गोविंद महाराज के साथ बहुत सारा टॉकिंग हुआ, बहुत सारे बातचीत हुई, बहुत सारी उसमें से रिकॉर्डेड भी है, नहीं भी रिकॉर्डेड है। और इस प्रकार से करके फिर मंदिर बना और गौर गोविंद महाराज ने बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रचार करना वहाँ पर प्रारंभ किया, और बहुत ही दृढ़ स्ट्रिक्ट नियमों का उन्होंने वहाँ पर रखा। मतलब सारे मंदिरों में भुवनेश्वर मंदिर बड़ा स्ट्रिक्ट माना जाता है स्टैंडर्ड्स में। और फिर जो है क्या हुआ, इन टाइम या आज के समय में हम देख सकते हैं कि जो इस्कॉन भुवनेश्वर है वो दैट इज इन द सेंटर ऑफ भुवनेश्वर सिटी, जो कि इतना बड़ा शहर बन चुका है भुवनेश्वर। उस शहर में बिल्कुल हाईवे पर, मेन रोड पर जो है आज के समय में इस्कॉन भुवनेश्वर का जो मंदिर है वो खड़ा है। मतलब प्रभुपाद जी उसी समय में देख लिए थे कि भैया ये जो मंदिर है आज के समय में यहाँ पर जंगल है, लेकिन भविष्य में यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ये हुआ। और श्रील गौर गोविंद महाराज बहुत सुंदर कथा कीर्तन किया करते थे, आपने सुने ही होंगे, अभी नित्यानंद त्रयोदशी पर भी हमने उनका कीर्तन सुना ही था। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे और बहुत बोल्ड प्रीचिंग, आप कभी लेक्चर सुनो तो आप देखोगे इतना बोल्ड प्रीचिंग किया करते थे, शिष्यों को गालियां देते थे। और एक बार तो उन्होंने, आपने देखा गौर गोविंद महाराज की बड़ी बड़ी करताल है, एक बार तो उन्हें इतना गुस्सा आया, एक करताल फेंक करके मारी और शिष्य जाके सिर पे लगी। इतनी कृपा करते थे, इतनी कृपा करते थे, इतना ज्यादा, मतलब अगर गुरु शिष्य के ऊपर शासन कर रहा है ना तो मतलब वो बड़ी कृपा कर रहा है। हमारे गुरु महाराज को देख लो, वो तो करते ही नहीं है, जिसको जो करना है करो, एकदम खुला छोड़ करके। कृपा बड़ा मुश्किल है गुरु महाराज से शासन करवाना, लेकिन गौर गोविंद महाराज बहुत शासन किया करते थे, बहुत गालियां दिया करते थे, बहुत डांटा करते थे, बहुत शासन किया करते थे, बहुत कृपा किया करते थे अपने शिष्यों के ऊपर। और घंटों घंटों गौर गोविंद महाराज कीर्तन किया करते थे, घंटों घंटों कथा किया करते थे। कभी कभी जैसे श्रीमद् भागवतम क्लास 8 बजे शुरू होती है तो 9 बजे खत्म हो जाती है ना, और उसके बाद प्रसाद होता है। तो 8 बजे कथा शुरू होती थी, 8 से 9 बजते थे, 9 से 10 बजते थे, 10 से 11 बजते थे, 11 से 12 बज जाते थे, और गौर गोविंद महाराज बोलते रहते थे, कथा बोलते रहते थे, और शिष्य लोग भी बैठ करके सुनते रहते थे। तो इस प्रकार से मतलब बहुत ही अधिक कथा किया करते थे। और जब इसी प्रकार से उनके अंतिम समय में जब शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज मायापुर में थे, जीबीसी मेंबर थे उस समय गौर गोविंद महाराज, तो कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई। उसके बाद क्योंकि मीटिंग्स के लिए सबको आना पड़ता है, जीबीसी मेंबर्स को मायापुर में होती हैं, तो वो सब होने के बाद शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज जो हैं वे अपने रूम में थे मायापुर में। और वहाँ पर, अच्छा इससे पहले की बात बताता हूँ, भूल गया था, अभी याद आ गई, कि जब गौर गोविंद महाराज, जब प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया 1977 में, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके जस्ट 1 या 2 साल के बाद 78 या 79 में गौर गोविंद महाराज दिव्य भाव में चले गए। दिव्य भाव में जाने का क्या अर्थ है
कि उनका शरीर तो यहीं पर ही था, वे मायापुर में ही थे उस समय। लगुड़ी प्रभु उनकी इस समय सेवा किया करते हैं, उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, वो आप सुन सकते हो, यूट्यूब पर है। लगुड़ी प्रभु अबाउट गौर गोविंद स्वामी, इंग्लिश में बोलते हैं, विदेशी थे, तो वे उस समय उनकी सेवा किए। तो वे बताते हैं कि उस समय गौर गोविंद महाराज की क्या स्थिति थी। तो वे क्या करते थे, पागल हो गए थे। पागल होने का मतलब क्या है कि मतलब क्या है, जैसे मान लो हे कृष्ण 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 भाग रहे हैं और गले लगाने के लिए, और अब आगे में तो दीवार है, तो क्या होगा, दीवार में टक्कर खा करके गिर जाते थे, और इस प्रकार से कई कई दिनों तक बेहोश रहते थे, और उठते थे तो फिर उठ करके भागने लगते थे, भागते थे तो फिर कहीं पे टक्कर लग जाती थी, क्योंकि वह शरीर में तो थे ही नहीं। मतलब आत्मा थी, चेतना थी शरीर में, लेकिन उनकी चेतना तो आध्यात्मिक जगत में थी, वे तो कहीं और ही थे, क्योंकि उन्हें तो दिख ही नहीं रही है, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर कुछ सामान रखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लगुड़ी प्रभु बोलते हैं कि अगर उस समय अगर वे केयर नहीं करते गौर गोविंद महाराज को, तो हो सकता है कि उनका शरीर नहीं बचता, क्योंकि वे तो शरीर की चेतना में थे ही नहीं, वे तो शरीर को केयर कर ही नहीं रहे थे इस प्रकार से। तो और बाकी लोग भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि सबके लिए एकदम नई चीज थी। प्रभुपाद तो इस प्रकार से दिव्य भाव दिखाए नहीं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जितने भी शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद हैं या गुरुमाज हैं, कितना छुपा करके रखे हैं अपने भावों को, कभी प्रकट नहीं किया। लेकिन गौर गोविंद महाराज तो एकदम बोल्ड प्रीचर थे, एकदम दिखा दिए, लो भैया मैं शुद्ध भक्त हूँ, देख लो, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब दिव्य भावों को प्रकट किया, तो दूसरे प्रभुपाद जी के शिष्य समझ ही नहीं पा रहे कि भैया चल क्या रहा है। और फिर अब अभी जस्ट तो प्रभुपाद गए थे, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कहीं ये अगला गुरु बनने के उसमें ऐसे ड्रामा कर रहा है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन लगुड़ी प्रभु उस समय उनको टेक केयर किए, और लगभग 40 दिन तक गौर गोविंद महाराज तो अचेतन ही रहे। बिल्कुल लक्षण ही नहीं है कि व्यक्ति मतलब जीवित है कि नहीं है, लक्षण ही नहीं, बिल्कुल बेड में है, एकदम समाधि में चले गए। और 40 दिनों के बाद फिर से उन्हें चेतना आई। उन 40 दिनों तक लगुड़ी प्रभु उनको बड़ा ही टेक केयर किए, बहुत सेवा किए, उनको किसी तरह से कुछ खिलाते पिलाते थे, और जो भी है बड़े मुश्किल से उनके शरीर को बचा करके रखे। तो फिर जब उसके बाद गौर गोविंद महाराज अपनी वापस चेतना में आए, तो उन्होंने लगुड़ी प्रभु को कहा कि यू विल सी कृष्णा एट द एज ऑफ 80। अब तो लगुड़ी प्रभु 80 ईयर्स के हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो मतलब गौर गोविंद महाराज की कृपा से उन्हें वे विशुद्ध भक्त हो गए, भगवान कृष्ण का जो है दिव्य कृपा प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार से ये ऑफकोर्स ये बहुत डिटेल है, आप लगुड़ी प्रभु का वो सुनेंगे तो उसमें बहुत कुछ लगुड़ी प्रभु ने बताया है, क्या क्या हुआ करता था, और किस प्रकार से श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज दिव्य लीलाएं किया करते थे। और उसके बाद जब अंतिम समय में सन 1996 में जब श्रील गौर गोविंद महाराज मायापुर में थे, और उस समय क्या हुआ, अच्छा उससे पहले भी गुरुमाज बहुत बार गौर गोविंद महाराज के पास जाया करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी तो जा चुके थे और किसी विशिष्ट वैष्णव का संग तो चाहिए। तो गुरुमाज जो है वे गौर गोविंद महाराज के पास ही जाया करते थे संग लेने के लिए, हरि कथा सुनने के लिए। आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें गौर गोविंद महाराज बोल रहे हैं, गुरुमाज बहुत विनम्रता पूर्वक बैठे हुए सुन रहे हैं। और एक वीडियो है गुरुमाज के चैनल में, आप देखोगे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें गुरुमाज जो है ऑफरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें एकदम खड़े हैं, संन्यास दंडा पकड़े हैं एकदम जूनियर के जैसे, और उधर ही श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज बैठे हुए हैं। तो बड़ा ही सुंदर लगता है, दिव्य आदान प्रदान था, एकदम गुरुमाज के बड़े भाई के जैसे हैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज। और अभी भी देखो गुरुमाज को कितना प्रेम है कि बहुत बार हुआ है कि गुरुमाज जो है वो भुवनेश्वर में आ जाते हैं उनके तिरुभाव दिवस पर। तो अभी भी आज भी श्रील गुरुमाज भुवनेश्वर में ही हैं। आपने अगर लाइव देखा होगा इस्कॉन भुवनेश्वर का, गुरुमाज का लेक्चर भी हुआ, उधर गुरुमाज ग्लोरिफिकेशन किए हैं। और अगर बाई चांस वहाँ पर नहीं होते, मायापुर में होते हैं, तो मायापुर में भी वे गौर गोविंद महाराज की जो पुष्प समाधि है उसको अवश्य ही विजिट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोला था, हाँ, तो इस प्रकार से जब 1996 में फरवरी में जब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल के लिए मायापुर में आए हुए थे, तो कुछ भक्त आए गौर गोविंद महाराज के पास, और उनसे आकर के उन्होंने जिज्ञासा की, प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतलीला जगन्नाथपुरी में ही क्यों की? संन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु वृंदावन क्यों नहीं गए, वो जगन्नाथपुरी में ही क्यों रह गए? अब ये प्रश्न साधारण दृष्टि से बड़ा ही साधारण लगता है,
भौतिक दृष्टि से बड़ा ही साधारण लगता है और इसका एक छोटा सा उत्तर हो सकता है जिसको कह करके बात खत्म हो सकती है। लेकिन गौर गोविंद स्वामी महाराज तो महाभाव के स्तर में हैं और वे तो सदैव ही, और अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ क्या है, जगन्नाथ का रूप कैसे बना? भगवान कृष्ण जब वृंदावन वासियों के विरह में हैं, जब श्रीमती राधा रानी के विरह में हैं, तब वे जगन्नाथ बनते हैं। तो जगन्नाथ का क्या अर्थ है कि कृष्ण जो है वह श्रीमती राधा रानी से विरह को अनुभव कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं श्रीमती राधा रानी, जो कि कृष्ण से विरह अनुभव कर रही हैं। तो दोनों ही विरह भाव की प्रगाढ़ता को लिए हुए हैं। तो जब उनके विषय में गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहना प्रारंभ किया तो उनका जो विरह भाव था वो इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया कि उन्होंने कहा कि बस अब मैं और नहीं बोल पाऊंगा। और उन्होंने, जो उनके भक्त जो घेरे हुए थे, उन्होंने कहा कि कीर्तन करो और मेरे गोपाल जी को ले आओ। और उन गोपाल जी को अपनी छाती पर रख करके श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज हाँ गोपाल बोलते हुए, कीर्तन सुनते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जब हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस दिव्य ध्वनि के बीच में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का महाप्रयाण हो गया। जय श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। तो इस प्रकार से वास्तविकता में जो है बांग्ला में कहावत है, भजन कर ले साधन कर ले मूर्त जान ले होए, कि हम पूरा जीवन क्या किए हैं वो हमें पता चलेगा मृत्यु के समय या शरीर छोड़ते समय। ऑफ कोर्स वैष्णवाचार है तो मृत्यु नहीं होती है, तो वो अंत समय में पता चलता है कि व्यक्ति आजीवन क्या किया है। तो हम उनके महाप्रयाण, दिव्य महाप्रयाण से देख सकते हैं कितने महान आचार्य हैं, कितने महान वैष्णव हैं और कितने आध्यात्मिक रूप से उन्नत है कि वे साक्षात भगवान को स्मरण करते हुए अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, उनका तो वैसे भी कोई संशय है नहीं, वह तो पार्षद हैं, भगवत पार्षद हैं, तो आए भगवान के नाम से। लेकिन इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक भगवत पार्षद महाप्रयाण करते हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत सुंदर कहावत है कि ही रीजन्स इल, वो है ना, इस प्रकार से कहावत है ना, मुझे वो बोलना नहीं आता, कि जो इस प्रकार से सोचता है कि वैष्णव जो है वो मरते हैं या वो शरीर त्याग कर देते हैं, जो ऐसा सोचता है वह वास्तविकता में मूर्ख है। वास्तविकता में वैष्णव तो अप्रकट होते हैं अपनी लीला को और अधिक विस्तारित करने के लिए, उस विरह लीला को प्रकट करने के लिए, और जो है उस प्रचार कार्य को और अधिक फैलाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है परम पूज्य शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के दिव्य आविर्भाव दिवस के दिन श्रीधाम मायापुर, जिसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किए हैं, मायापुर समधाम त्रिभुवन नाही, कि इन तीनों लोकों में, इस पूरे जगत में, 14 भुवनों में जो है मायापुर के जैसा दूसरा कोई धाम नहीं है। तो ऐसे दिव्य मायापुर धाम में गोपाल जी को अपने हृदय पर धारण किए हुए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के दिव्य वातावरण में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज महाप्रयाण किए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी गुरु महाराज की जय। श्री श्रीमद् सुभग स्वामी गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।